हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की। ठीक है, तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं कि उनमें क्या होते हैं, एक सिंगल तरह के सब्सटेंस ही आपके प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास कंटेनर है। ठीक है, सर ये कंटेनर थोड़ा ख़राब बन गया। मान लो मेरे पास क्या है, कोई कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो इस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी H2O, जैसे आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O 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 H2O। तो अगर मैं बात करूँ इस कंटेनर में क्या है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब जो ये वाटर बना हुआ है, ये क्या बना है, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई और सब्सटेंस हमने ऐड नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, एक और कंटेनर ले लिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या भर दिया, सारे सोडियम एटम्स भर दिए। सारे क्या भर दिए, सोडियम एटम्स भर दिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इस कंटेनर में अभी सारे एटम्स कौन से प्रेजेंट है, सोडियम एटम्स प्रेजेंट है। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या होंगे, एक सिंगल सब्सटेंस से मिलके बने होंगे। मतलब उसमें कोई और सब्सटेंस नहीं होगा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, वो क्या होंगे, एक सिंगल तरह के सब्सटेंस से मिलके बने होंगे। वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, जो क्या होते हैं बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनमें कोई दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होते। वो क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की, ये आपका H2O हो गया। तो जो हमने पानी लिया हुआ है, ये सारा की सारा किससे बना हुआ है, आपके वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। या सारे के सारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे सिंगल ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। मतलब जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, जो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, उनके साथ कोई दूसरा साथी नहीं होता है, उनके साथ निभाने वाला कोई दूसरा साथी नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अच्छा जी, अब प्योर सब्सटेंस के बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की। तो जो बेसिकली आपकी जो केमिस्ट्री है, ये पूरी की पूरी बेस्ड है आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम क्या करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, हमारी डेली टू डेली लाइफ में वो क्या काम करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। तो जो एलिमेंट है आपका, वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसको हम ना तो किसी फिजिकल और केमिकल मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, हम डिकम्पोज कर सकते हैं किसी फिजिकल और केमिकल मेथड से। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म प्योर सब्सटेंसेस की, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जो आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे मिलके क्या बना हुआ है, ये पूरी जो लाइफ है वो इन एलिमेंट्स की वजह से ही क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आपके एलिमेंट हो गए, मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, एक ले लिया ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों एलिमेंट ने आपस में कंबाइन किया, तभी तो हमारा क्या बना, वाटर की वजह से तो हम जिंदा है। ठीक है, अब एक और हो गया आपका ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आपके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म प्योर सब्सटेंस के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जब आप पहली बार स्कूल में जाते हो तो डायरेक्ट तो आपको 10th क्लास में नहीं बिठाते। पहले क्या पढ़ाते हैं, आपको नर्सरी क्लास में बिठाएंगे। नर्सरी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है ABC अक्षरों को पहचानना सिखाया जाता है। मतलब जो आपका बेस है वो कहाँ से तैयार होता है, आपका नर्सरी KG क्लास से तैयार होता है। ठीक है, वही चल के फिर आगे आप पढ़ते हो राम श्याम, फिर पढ़ोगे आप राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, फिर आगे चल के पढ़ोगे आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे सिंपल है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, उसमें वो आगे अल्फ़ाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए। ठीक है, तो वैसे ही जो आपका प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सिंपल फॉर्म, जिसको ना तो हम तोड़ सकते हैं किसी फिजिकल और केमिकल मेथड से। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में।
ये हो गया आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरी तरह के आपके होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या होंगे? जो आपके मेलिएबल होंगे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी शीट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जो क्या होता है आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे आपके घर में जो वायर बनी होती है, ठीक है, अंदर से देखना आपने कभी, जो वायर है वो क्या होगी, कॉपर मेटल से बनी होती है, और बाहर उसमें क्या होता है, रबड़ की कोटिंग लगाई होती है, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो क्या होता है आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो कुछ एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और जो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो जो इधर वाले हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके मेटल्स, और इधर वाले क्या होते हैं आपके नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के ऑपोजिट, जो ना तो मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरे होते हैं आपके मेटलॉइड्स, जो क्या शो करते हैं प्रॉपर्टी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्रॉपर्टी शो करते हैं। ना तो ये ज़्यादा मेलिएबल होंगे, ना ही कम मेलिएबल होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और इनको हम क्या करते हैं, तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? सब्सटेंस which are obtained by union of two or more than two elements in a definite proportion by weight या मास, ठीक है। ओके, तो जो आपके एलिमेंट्स हैं, जब वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो तब आपका क्या बनता है, कोई कंपाउंड बनता है। जो आपके एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, और उनका क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन एलिमेंट के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो जब ये दो एलिमेंट क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये एलिमेंट क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कहते हैं एक कंपाउंड बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनता है। तो जो आपका कंपाउंड है वो कैसे बनता है, जब दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका क्या बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया है 2 ग्राम, ऑक्सीजन लिया है 16 ग्राम, तो जो मेरा वाटर है वो कितना बन जाएगा, 18 ग्राम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो ध्यान से, इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट क्या है। देखो मैंने यहाँ पे 2 केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, जब 2 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, यहाँ पे भी एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी क्या है, आपका एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जगह आपका क्या बन रहा है, वाटर, और दूसरी जगह आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जब एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा, जब एक केमिकल कंपाउंड आपका बनेगा, तो उसमें जो आपके एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो इनका मास का प्रोपोर्शन है, जो इनका क्या है, मास का प्रोपोर्शन है, वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए। तभी क्या बनेगा आपका, वो कंपाउंड बनेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, बट जो दोनों जगह कंपाउंड बने वो क्या बने, अलग अलग बने। क्यों अलग अलग बने, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मास या जो वेट का प्रोपोर्शन था उसको क्या कर दिया, चेंज
कर दिया। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हुआ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हुआ 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम क्या करेंगे, वेट के प्रपोर्शन को चेंज करेंगे, जब हम क्या करेंगे, वेट के प्रपोर्शन को या मास के प्रपोर्शन को चेंज करेंगे, तो जो आपका कंपाउंड है वो भी क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो इनका प्रपोर्शन था, जो इनका रेशो था, दैट इज आपका 1:8, और यहाँ पे जो इनका रेशो था दैट इज 1:60। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाय मास या वेट क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। चाहे आप जहां मर्जी का वाटर ले आओ, चाहे आप निर्मंड का वाटर लाओ, चाहे रामपुर का वाटर लाओ, चाहे शिमला का वाटर लाओ, चाहे सोलन का वाटर लाओ, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होगा वेट का, वो कैस में होगा, आपका हमेशा 1:8 में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस वेट के प्रपोर्शन को चेंज करते हैं, अगर हम वेट के प्रपोर्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बेशक आपके जो एलिमेंट जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो क्या है, सेम, जो आपके एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो क्या है, सेम, बट अगर उनका क्या करते हैं, हम वेट के प्रपोर्शन को चेंज करते हैं। जैसे 1:8 का मिक्सचर था यहाँ, जो इसको मिक्स किया था, यहाँ पे 1:16 के प्रपोर्शन में इनको मिक्स किया था। तो जब हम वेट के प्रपोर्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो जो आपका कंपाउंड है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब एक प्योर कंपाउंड बनाने के लिए, एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट प्रपोर्शन होना चाहिए बाय मास या वेट। तो अगर आप प्रपोर्शन में चेंज लाते हो, तो जो आपका कंपाउंड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, दोनों जगह आपके जो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे थे वो क्या थे, सेम। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ बना आपका वाटर, यहाँ बना आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इनके मास का प्रपोर्शन था वो था आपका 1:8, और यहाँ पे जो मास का प्रपोर्शन था दैट इज आपका 1:16। मतलब अगर हम मास के प्रपोर्शन में चेंज लाएंगे, अगर हम मास के प्रपोर्शन में चेंज लाएंगे, तो जो आपका कंपाउंड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को एक कंपाउंड बनाना है, तो मेरे को उसका क्या रखना पड़ेगा, एक डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट रखना पड़ेगा। जिन एलिमेंट से मिलके वो बन रहा है, उन एलिमेंट्स का क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट प्रपोर्शन रखना पड़ेगा। उन कंपाउंड्स का उन एलिमेंट्स का क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट प्रपोर्शन वेट का रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका क्या होगा, वो कंपाउंड तैयार होगा। ऐसे आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, अगर आप क्या करोगे, वेट के प्रपोर्शन को चेंज करोगे। तो ये थे आपके कंपाउंड्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके आते हैं मिक्सचर्स। उसके बाद क्या आते हैं आपके मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में क्या होता है, आप क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। आप क्या करते हो, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में क्या करते हो, मिक्स करते हो, ठीक है जी। तो मिक्सचर क्या होते हैं आपके, मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, combination of 2 or more elements or compound in any proportion, ठीक है, so that compound does not lose its identity, ठीक है। तो मिक्सचर कब बनता है, जब आप क्या करते हो, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को क्या करते हो, आपस में मिला देते हो। फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा वाटर, ये हो गया मेरा वाटर, ठीक है। वाटर में मैंने क्या कर दिया, वाटर में मैंने डाल दिया नमक, वाटर में डाल दिया नमक और घोल दिया, तो एक सब्सटेंस है वाटर, एक सब्सटेंस है NaCl, या एक कंपाउंड है वाटर, एक कंपाउंड है NaCl। तो जब मैंने इनको क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया,
तो मेरा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होगा कि इतना आपको नमक डालना पड़ेगा तभी आपका मिक्सचर बनेगा या इतना आपको पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कंपाउंड्स को किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नमकीन पानी जरूरी नहीं है कि आपका तभी बनेगा अगर आप क्या कर रहे हो, 1 ग्राम नमक को 100 ml पानी में डाल रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि तभी आपका नमक वाला पानी बनेगा। चाहे आप जिस भी प्रोपोर्शन में डालो, चाहे आप जिस भी प्रोपोर्शन में डालो, आपका क्या बनेगा, हमेशा नमक वाला पानी बनेगा। जैसे कंपाउंड में जब हमने बात की थी तो वहाँ पे क्या था, जब एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे तो उनका क्या था, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन था। डेफिनेट प्रोपोर्शन में उनको क्या करना पड़ता था, कंबाइन करना पड़ता था। बट मिक्सचर को बनने के लिए जब हम मिक्सचर बना रहे हैं तो हम किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, नमक डाल दिया, नमक डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा नींबू पानी डाल दिया, नींबू पानी डाल दिया तो वाटर भी है इसमें, नींबू इसमें क्या है, NaCl भी है, वाटर भी है और आपका नींबू पानी भी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका नींबू पानी तैयार हो गया, जो क्या होगा, आपका एक मिक्सचर होगा जिसमें आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक और ये हो गया मेरे पास कोई बर्तन, पतीला टाइप, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, गैस के ऊपर रख दिया, इसको मान लो फ्राई पैन है, इसको क्या कर दिया मैंने, गैस के ऊपर रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया, इसमें मैंने डाल दिया पानी। इससे पहले मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अच्छा जी, पानी के बाद इसमें क्या कर दी, चाय पत्ती भी डाल दी, चाय पत्ती के बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें आपका चीनी भी डाल दी, चीनी डालने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें दूध भी डाल दिया, अदरक भी डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आपकी चाय क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो चाय कैसे बन रही है, जब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और उनका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाय पत्ती कम डालोगे तो आपकी चाय नहीं बनेगी, अगर आप चाय पत्ती ज़्यादा डालोगे तो आपकी चाय नहीं बनेगी। तो चाय हमेशा आपकी तैयार होगी, चाहे आप चाय पत्ती कम डालो चाहे ज़्यादा डालो। तो मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो चाय है आपका, उसको भी बोल सकते हैं हम, वो भी क्या एक तरह का मिक्सचर है। जब हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या तैयार हो जाता है, मिक्सचर तैयार हो जाता है, ठीक है जी। अब जो आपका मिक्सचर है वो होता है 2 तरह का। अब जो आपका मिक्सचर है वो होता है 2 तरह का, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है आपका, वो मिक्सचर, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों को आपस में ऐड करेंगे, जब हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे, इजीली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, इजीली एक दूसरे में घुल जाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कंटेनर, कंटेनर में डाल दिया पानी, ठीक है, पानी में डाल दिया नमक, NaCl। तो जब मैं नमक को किस में डालूंगा, पानी में डालूंगा और इनको क्या करूँगा, आपस में घोल दूंगा, तो नमक जितना भी मैंने डाला वो सारा की सारा क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं जो इजीली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, उन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। बट हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जो एक दूसरे में कंप्लीटली आपके मिक्स नहीं होते, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या बन जाती है, अलग अलग बाउंड्रीज बन जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर, वाटर में मैंने ऐड कर दिया ऑयल, वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया, ऑयल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी 2 अलग अलग लेयर्स बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी 2 अलग अलग लेयर्स बन जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर्स, ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ कि जब हम क्या करते हैं, 2 सब्सटेंसेस को, जो 2 कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं, तो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। यहाँ क्या बन जाती हैं, अलग अलग बाउंड्रीज बन जाती हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, डिज़ोल्व सब्सटेंस इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी अलग अलग बाउंड्रीज बन जाती है,
तो यहाँ पे जो आपकी कंपोजिशन है वो क्या होती है, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म रहती है। चाहे मैं बात करूँ इस जगह में, चाहे मैं बात करूँ इस जगह में, चाहे मैं बात करूँ इस जगह में, हर जगह जो कंपोजिशन होगी NaCl की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या बन जाती है, अलग अलग बाउंड्रीज आपकी बन जाती है, जो आपको क्या हो सकती है, नेक्ड आई से भी दिख सकती है। जब हम ऑयल को वाटर में डालते हैं, हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जैसे हमने एक्सपेरिमेंटली बताया था होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। तो अगर आपने शॉर्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर्स जो ईजिली एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और जो ईजिली डिजॉल्व नहीं होते उनको बोलते हैं हम हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है जी। तो ये था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है जो आपका हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होता है, आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे में मिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो बना होता है आपका दो कंपोनेंट से, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है आपका, वो सब्सटेंस जो आप क्या कर रहे हो, कम क्वांटिटी में डाल रहे हो, और सॉल्वेंट क्या होता है आपका, वो सब्सटेंस जिसको आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया, मैंने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, पानी में मैंने नमक डाल दिया, तो नमक डाला कम, पानी दिया ज़्यादा, तो नमक हो गया आपका सॉल्यूट और पानी हो गया आपका सॉल्वेंट। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका पानी क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, उनको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और हर एक सॉल्यूशन की क्या होती है, एक लिमिट होती है। हर एक सॉल्वेंट की क्या होती है, एक लिमिट होती है कि वो क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही डिजॉल्व कर सकता है। तो इसी वजह से मेरे पास जो सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से, ये इसी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने वाटर ले लिया, वाटर में क्या करूँ, नमक ऐड करूँ, थोड़ा सा नमक डाला, घोला, डिज़ोल्व हो गया, थोड़ा सा और नमक डाला, घोला, डिज़ोल्व हो गया, थोड़ा सा और नमक डाला, घोला, डिज़ोल्व हो गया। बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर मैं और नमक डालूंगा तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब हर एक सॉल्यूशन की क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो मैंने नमक डाला, वो डिज़ोल्व हुआ, और डाला, डिज़ोल्व हो गया, थोड़ा सा और नमक डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। पर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि अगर मैं और नमक उस पानी में डालूंगा तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कि जब सॉल्यूशन क्या होता है, अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है कि जो आप उसमें सॉल्यूट डालोगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक आपका सॉल्यूट क्या हो रहा है, इजीली डिज़ोल्व हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि अनसैचुरेटेड का मतलब वो है कि अभी भी उसमें क्या है, आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं कि जिसमें आप और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये सारा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो होने वाली है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपका इस टॉपिक को रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह हम आगे भी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।